हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। तो आज की इस पिक कार्ड रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके साथ देखने वाले हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट भावना या करंट फीलिंग्स। ओके, यहाँ आप किसी भी रिलेशन को ले सकते हैं। ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनसे आपकी फ़ाइट चल रही है, या फिर आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं जिनसे शायद इतनी अच्छी नहीं बन रही है। आपके करंट पार्टनर को भी ले सकते हैं, एक्स पार्टनर को भी ले सकते हैं। तो ओवरऑल आप किसी भी रिलेशन के लिए देख सकते हैं। यहाँ मैं कोशिश करूँगी जितनी ज़्यादा जनरल हो सकूँ उतनी ज़्यादा जनरल रहूँगी। ओके, तो किसी भी रिलेशन के लिए ये वैलिड है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप के लिए या आपके फ्रेंड्स के लिए वैलिड है। ओके, एंड मैं जितनी जनरल होने की कोशिश कर पाऊँगी मैं करूँगी। साथ ही साथ मेरी मैसेजेस के साथ आप उसी हिसाब से रेजोनेट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो जिस भी रिलेशन के लिए आप देख रहे हैं उस रिलेशन के साथ आप मेरी मैसेजेस को रेजोनेट करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपके पास 3 एनवेलप्स है। ओके, ये आपकी एनवेलप 1 है, ये आपकी एनवेलप 2 है और ये आपकी एनवेलप 3 है। ये ऑरेंज कलर की एनवेलप है, ये ब्लैक कलर की है एंड ये पिंक कलर की है। ओके, सो मैं पिक्चर्स भी पोस्ट कर दे रही हूँ, तो आप वहाँ से डायरेक्ट पिक कर सकते हैं और इनमें से जो भी एनवेलप आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी आप उसे पिक कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ हम क्या देखने वाले हैं एग्जैक्टली यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन की आपके प्रति या उस रिलेशन के प्रति क्या भावना है। ओके, देन आपकी क्या भावना है, ठीक है, एंड क्या आप दोनों बात करेंगे या करना चाहते हैं। प्लस हम आपकी ज़ोडिएक साइन देखेंगे कि उस पर्सन की ज़ोडिएक साइन क्या है। कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आएंगी तो उसे भी देखेंगे, प्लस उनकी इनिशियल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पिक्चर डाल दे रही हूँ, आप वहाँ से पिक कर लीजिएगा। हेलो पायल 1। सो जिन्होंने भी ये प्यारी सी एनवेलप सेलेक्ट की है, चलिए देखते हैं। ऑरेंज कलर की एनवेलप सेलेक्ट की है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन एंड आपके बीच अभी कैसी एनर्जी चल रही है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं, इसे मैं यहाँ रखती हूँ, एंड सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी कैसी चल रही है आपके प्रति। ठीक है, वो कैसी भावना रख रहे हैं, ओवरऑल क्या चल रहा है इस रिलेशन में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं पहले कार्ड शफल कर लूँगी, उसके बाद हम बात करेंगे। Pile 1। अब बात करते हैं आपकी कि आपकी कैसी एनर्जी चल रही है अपने पर्सन के प्रति। ओके, सो आपकी अपने पर्सन के प्रति कैसी एनर्जी चल रही है, उसके बाद हम डायरेक्ट बात करेंगे। तो चलिए फिर आपकी एनर्जी देखते हैं कि आपके पर्सन के प्रति कैसी एनर्जी चल रही है। पाइल 1। सो पाइल 1, मैं यहाँ पे ना आपके लिए बहुत सारी ना मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी देख रही हूँ कि आप एंड आपके पार्टनर के बीच काफ़ी ज़्यादा, पार्टनर कह सकते हैं या जो भी, मैं एज अ पर्सन ही इससे बात करती हूँ। ठीक है, तो आप एंड आपके पर्सन के बीच काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ देख पा रही हूँ। अगर मैं आपके पार्टनर की तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से बात करूँ तो मैं किसी तरीके की कन्फ्यूजन देख रही हूँ। इनको किसी तरीके की डिसीजन बनाने की ज़रूरत है, पर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसी डिसीजन ले। ओके, या बनाने की ज़रूरत पड़ी थी पर ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसी डिसीजन ले। या तो किसी 2 सिचुएशन के बीच ये फंस गए थे जहाँ सही कौन है गलत कौन है उसके बीच उनको डिसाइड करनी पड़ी, और उनको लगा शायद आपने किसी तरीके की धोखा दी है उनको। ठीक है, या फिर यहाँ मैं मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि उनको ऐसा लगा कि आपने उनको किसी तरीके का धोखा दिया है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ उनको 2 पर्सन में से किसी एक को चूज़ करना था, उन्होंने किसी और को पिक किया है। पर मैं मोस्टली
देख रही हूँ उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हुई है या कुछ ऐसी फाइट्स हुई है जिसकी वजह से आपने उनको काफ़ी ज़्यादा चोट दिया है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। ये लिटरली अपने फैमिली मेम्बर आपको समझते थे, पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ दूसरों की भी आपको साथ नहीं मिली है एंड इनको भी साथ नहीं मिली है। मैं मोस्टली देख रही हूँ कि हो सकता है आग में घी लगाने की काम की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच तो थोड़ी सी प्रॉब्लम चल ही रही थी, पर फिर आग में घी किसी और की वजह से भी पड़ी है, ठीक है। तो किसी ने फूड भी दिलाने की कोशिश की है, फूड ऑलरेडी पड़ी हुई थी पर किसी ने फूड भी दिलाने की कोशिश की है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर कि आपके पर्सन ने थोड़ी सी चीज़ों को ना इधर उधर कर दी। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप बोलना कुछ और चाहते थे, उसकी मीनिंग कुछ और निकाल दी गई है एंड अब आपके पार्टनर को लगता है या आपके पर्सन को लगता है कि आपने उनको चीट किया है, उनके भरोसे को तोड़ा है, विश्वासघात किया है। यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको बहुत मानते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि अब ना वो एक तरीके से ना मूव ऑन कर चुके हैं। उन्होंने पिछले टाइम जो भी हुआ था या आप दोनों के बीच जो भी हुई है अभी तक, उन सबको वो भुला के लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। पर फिर भी वो किसी तरीके की कन्फ्यूजन में है। कुछ एक ऐसी, मतलब यहाँ पे उनको भी समझ आ रहा है कि मतलब ये पर्सन मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एट द सेम टाइम ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, ये आपके किसी ना किसी एक्शन से हर्ट है या फिर इनको किसी तरीके की कान भरी गई थी जिसकी वजह से कि अब ये आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, या जो भी सिचुएशन आई थी, सिचुएशन बोल लीजिए या पर्सन कह लीजिए, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन आई थी उसको लेके ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट है और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है, या तो आप दोनों के बीच कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जहां हो सकता है आपने किसी तरीके की उनकी पास्ट उठा ली थी, जहां आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते थे, जहां आप चीज़ों को लेके एक सुलह कर सकते थे। वहां उनको ऐसा लगता है कि जहां चीज़ें काफ़ी क्लियरली अच्छे से कहा जा सकता था, वहां आपने कुछ ऐसी हर्टफुल चीज़ें कह दी है जिसकी वजह से अब आप दोनों की फाइट चल रही है। यहाँ मैं मोस्टली देख रही हूँ कि इन्होंने अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखा है और ये अगर ये रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज एस ऑफ टॉर्चेस की भी एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली ये वापस से चीज़ों को एकदम न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी है, ओके। एंड साथ ही साथ अगर ये चीज़ों को न्यू तरीके से स्टार्ट भी करते हैं ना, तो वैसी बॉन्डिंग बनाने में आप दोनों को बहुत टाइम लगेगी, ये ऐसा इनको लगता है, ओके। तो वैसी बॉन्डिंग बनाने में बहुत टाइम लगेगी और ये आपको अभी भी प्यार करते हैं, पर कहीं ना कहीं ये हर्ट है एंड सिंस ये हर्ट है, ये इतने ज़्यादा क्लोजनेस एक बार में नहीं बनाना चाहते हैं। ये आगे तो बढ़ना चाहते हैं, चीज़ें इनके लाइफ में अभी भी क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम आई तो कहाँ आई आप दोनों के बीच, या फिर ये इस चीज़ का ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि आप दोनों की इतनी अच्छी रिलेशन, इतनी अच्छी बॉन्डिंग इस तरह से टूटी है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है ये आपके पर्सन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हुआ तो कैसे हुआ एंड क्यों हुआ एंड आप उनको कैसे हर्ट किए, ठीक है। बिकॉज मैं यहाँ देख रही हूँ दो ऐसे लोग हैं, 2 या 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि इनको किसी तरीके से बातों को ना थोड़ी गलत तरीके से प्रेजेंट की है एंड ये उनके बात पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। ये अपने लाइफ में दिखाते तो हैं कि ये बहुत हैप्पी है, पर कहीं ना कहीं इनके मन में खालीपन है। फ्रेंडशिप की एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, ठीक है। पेरेंट्स की भी हो सकती है, तो फ्रेंडशिप की एनर्जी मैं काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ। तो ये बहुत हैप्पी है, इनको अपनी लाइफ में जो चाहिए वो सब इनको मिल रही है, पर कहीं ना कहीं इनके मन में वो खालीपन है। कहीं ना कहीं वो पुराने टाइम को वापस से जीना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच चीज़ें वापस बैक टू नॉर्मल हो जाए, पर कहीं ना कहीं इनको ये भी पता है कि चीज़ें अब पहले जैसी नहीं रहने वाली है। इस वजह से भी इनके मन में बहुत ज़्यादा खालीपन है। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप इनको पहले अप्रोच करें, ओके। तो यहाँ पे मैं ईगो नहीं देख रही हूँ, पर कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा लगा है कि आपने इनको धोखा दिया है, तो आप आए एंड आप इनसे आके बात करें। तो ये चीज़ों को वापस से स्टार्ट करने के लिए रेडी है, पर साथ ही साथ आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी चीज़ों को वापस नॉर्मल करने के लिए, ओके। तो प्यार है, पर साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि ये चीज़ों को ना थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट में इन्होंने ले लिया है एंड ये चाहते हैं कि आप चीज़ों को ठीक करें, ये नहीं करने वाले हैं, ओके। वही बात मैं अगर आपकी करूँ तो मैं आपकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को अपनी वर्ल्ड मानते थे, अपनी फॉर्च्यून मानते थे। आप इनके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं या फिर रहते थे, पर अगेन मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें सडनली आपकी लाइफ में होगी। हो सकता है कि आपने इनके बारे में कुछ कहा होगा या कुछ ऐसी बातें की होगी जो शायद इनको नहीं सुननी चाहिए थी और इनको
कह दी गई, आपकी बोलने की मतलब कुछ और रही होगी और इनको किसी और तरीके से प्रेजेंट कर दिया गया एंड सडनली आपको बहुत बड़ा चोट मिला है किसी और से। यहाँ आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट है। हो सकता है कि जब इनको कुछ बातें पता चली एंड इन्होंने आप पे ट्रस्ट नहीं किया तो आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा फाइट हुई या ज़ुबान से बहुत ज़्यादा आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ कहा है, जिसकी वजह से आप अब के टाइम में आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट है एंड वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट है। ठीक है, यहाँ आप बात करना तो चाहते हैं, मैं ये देख रही हूँ कि बात करना चाहते हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ ना कि आपके जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी होल्ड करते हैं। ठीक है, पर साथ ही साथ मैं आपकी अगर एनर्जी देखूँ तो मैं यहाँ आपकी देख रही हूँ, आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच रखते हैं। तो सिंस ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, ये चाहते हैं कि आप चीज़ों को, आप जो भी चीज़ हुई है ना उससे आप इनके हिसाब से समझिए एंड आप यहाँ चाहते हैं कि आप लॉजिकली, आप चाहते हैं कि इस पर्सन को कि ये लॉजिकली चीज़ों को समझे कि अगर कुछ लोगों ने बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है तो आप चाहते हैं कि वो ये चीज़ को समझे। ओके, तो यहाँ पे दोनों की तरफ से मैं किसी तरीके की क्लैश देख रही हूँ, जो या तो आप दोनों ने एक दूसरे की बात को ना गलत तरीके से ले लिया है। ठीक है, तो मैं वैसे आप दोनों की ही एनर्जी देख रही हूँ। यहाँ आप इस पर्सन के साथ बहुत हैप्पी है, आप इस पर्सन के साथ वापस एक साथ होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आप वापस से वापस से मिल जाए, वापस से बात करें। पर दोनों के लिए मैं देख रही हूँ, दोनों चाहते हैं कि सामने वाले एक दूसरे के पास जाए। ठीक है, तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ कि आप उनके पास जाओ एंड वो मेरे पास आए, तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। दोनों ही बात करना चाहते हैं पर दोनों चाहते हैं कि आप सबसे पहले कि पहले पर्सन दूसरे पर्सन को पहले अप्रोच करे। तो मैं वैसे आप दोनों की एनर्जी देख रही हूँ, दोनों खुद से नहीं ट्राई करना चाहते हैं। प्यार बहुत है आप दोनों के बीच पर खुद से ट्राई नहीं करेंगे एंड आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को सोच रहे हैं। ठीक है, तो मैं वैसी भी आपकी एनर्जी देख रही हूँ। यहाँ आप हर्ट है, यहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि आप कभी कभी ना बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा रोते भी हैं। ठीक है, आप चीज़ों को वापस से ना ठीक करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे सडनली ऐसी भी एनर्जी आई है कि हो सकता है आपने अपनी तरफ से ट्राई भी की है, बहुत तरीके से मनाने की भी कोशिश की है, बट ये थोड़े से ज़्यादा ज़िद्दी बने बैठे हैं। ये बहुत ज़्यादा इनफैक्ट हर्ट है, मैं ज़िद्दी नहीं कहूँगी पर ये बहुत ज़्यादा हर्ट है, जिसकी वजह से ये आपकी बात नहीं मान रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए। ओके, तो मैं वैसी एनर्जी आप दोनों की देख रही हूँ। यहाँ आपकी किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी कार्ड आई है, जो कि मुझे दिखा रही है कि आपको भी समझ आ रहा है कि अगर आपने किसी और से कुछ बातें शेयर की थी और वो इधर उधर कर दी गई है, तो यहाँ आपको भी समझ आ रहा है कि आपको क्यों आप समझ रहे हैं कि अगर सर्टेन चीज़ें हैं जो कि आपको डायरेक्ट एक पर्सन को अप्रोच करनी चाहिए, उनको जिनके बारे में है उनको बोलना चाहिए, तो डायरेक्ट उनसे ही बात करें, ना कि दूसरों से शेयर करें, बिकॉज दूसरों ने आपको धोखा दिया है। यहाँ आप अपनी बात इनको समझाना चाहते हैं और ये अपनी तरफ से चीज़ों को समझाना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं तो मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है अगर ये फ्रेंडशिप है तो हो सकता है कि जिनसे भी अभी आपकी बात नहीं चल रही है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने फ्रेंड सर्कल में एंड आप इतने ज़्यादा फेमस नहीं है। ओके, मतलब आपकी इतनी ज़्यादा मतलब इनकी ना फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा बैठती है बाकी लोगों से, आप ना कुछ लिमिटेड लोगों से ही फ्रेंडशिप करते हैं। पर सिंस आप इनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुके थे, जिसकी वजह से दूसरों को पसंद नहीं आ रही थी आप दोनों की इतनी बॉन्डिंग, तो फिर किसी ना किसी पर्सन की मैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देख रही हूँ कि आपका ट्रस्ट उन्होंने जीता और किसी तरीके से इनके साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, अगर ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से नहीं है तो मैं मोस्टली देख रही हूँ आप दोनों के बीच कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ आप कहना कुछ और चाहते थे और उन्होंने समझ लिया कुछ और। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी तरीके की डिसीजन बनानी पड़ी थी जहाँ पे कि उन्होंने किसी और को चूज़ किया है या किसी और को सिलेक्ट किया है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं एंड आप समझ नहीं पा रहे कि वो किसी और को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। तो यहाँ पे कंटिन्यूस आपके पर्सन की तरफ से भी एनर्जी देख रही हूँ कि किसी तरीके की डिसीजन उनको बनानी थी एंड उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने फेयर डिसीजन लिया है, पर आपको लगता है कि उन्होंने फेयर डिसीजन नहीं लिया है। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि वो थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए डिसीजन लिए हैं, जबकि लॉजिकल डिसीजन लेनी थी। तो मैं वैसे ही आप दोनों की एनर्जी देख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपके इस एनवेलप में क्या आपके लिए कार्ड्स आ रही है। एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये मीन राशि के हो सकते हैं। नेक्स्ट मैं देख रही हूँ स्कॉर्पियो हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी तुला राशि के हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। टॉरस
यहाँ पे मैं जितनी भी एनर्जी देख रही हूँ, मीन राशि कुछ ऐसी हो, ये आप भी हो सकते हैं मीन राशि, या फिर ये पर्सन भी हो सकते हैं। स्कॉर्पियो एंड टॉरस की एनर्जी ऐसी चलती है ना कि ये प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं किसी को, पर अगर एक बार किसी दिन को चोट पहुँचा दी ना तो ये थोड़ा सा अपने पे ज़्यादा चीज़ों को ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं मीन राशि की भी कुछ वैसी एनर्जी देख रही हूँ कि मीन राशि होते बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वैसी ही कुछ आप दोनों की भी एनर्जी चल रही है कि प्यार है पर क्लैशेस बहुत ज़्यादा चल रही है। आप दोनों एक दूसरे की जो आप दोनों की जो प्लेस है जहाँ अभी आप दोनों आ रखे हैं उसे आप समझना नहीं चाह रहे हैं, या समझने की कोशिश भी कर रहे हैं तो नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे आपकी कार्ड आई है आई एम सॉरी की, तो ये पर्सन आपको सॉरी कह रहे हैं, या तो ये, या तो अब आप दोनों ही एक दूसरे को सॉरी बोल रहे हैं, पर आप दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है आई एम सॉरी की, यहाँ नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है लेट्स मीट इन आवर ड्रीम्स टुनाइट। तो एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, पर आप दोनों की ईगो आ रही है, आप दोनों को लगता है कि सामने वाला सॉरी कहे तब मैं जाऊँगा बात करने या बात करने, तो मैं वैसी एनर्जी आपकी देख रही हूँ। एंड यहाँ पे है इट डजेंट मैटर वेयर आई एम योर्स। तो एक दूसरे के बीच प्यार है, अगर प्यार है, बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो बात कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज मैं यहाँ देख रही हूँ आप दोनों बात करना चाहते हैं तो आप बात ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ कंटिन्यूअस देख रही हूँ आप दोनों ही सॉरी फील कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। यहाँ प्रॉब्लम पता क्या आ जा रही है, यहाँ मैं मोस्टली प्रॉब्लम देख रही हूँ कि चीज़ें आप दोनों के बीच इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है ना कि हो सकता है कि अगर आप दोनों ही चीज़ों को एकदम वापस से ज़ीरो से भी स्टार्ट करना चाहे तो याद रखिएगा, अगर किसी भी फ्रेंडशिप में, किसी भी बॉन्डिंग में, किसी भी रिलेशन में एक बार दरार आ जाती है ना तो उसे मेंड करने में बहुत टाइम लगता है। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपको उस मेंडिंग के लिए अभी के लिए आप रेडी नहीं हो पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर हम दोनों एक दूसरे से बात करें तो एक बार में चीज़ें सॉल्व हो जाए, तो एक बार में चीज़ें सॉल्व नहीं होती है पायलवन। इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ इनको भी एफर्ट बनाने की ज़रूरत है ना, आपको भी एफर्ट बनाने की ज़रूरत है। यहाँ ज़रूरी है कि आपके पर्सन आपकी जगह आके इन चीज, जो भी चीज़ से आप गुजरे हैं, इन चीज़ों को समझे, एंड आप उनकी जगह पे आके जो भी चीज़ों से ये गुजर रहे हैं उस चीज़ को समझे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इनिशियल क्या हो सकती है, क्या इनिशियल हो सकती है, और अगर कुछ नाम बनेगी तो हम वो भी बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इनिशियल क्या हो सकती है, इसे भी साइड कर देते हैं, राइट, इसे भी साइड कर देते हैं। इनिशियल क्या होगी पैल वन के पर्सन की, इनिशियल क्या हो सकती है या फिर नाम क्या बन सकती है। चलिए ठीक है, इतना काफ़ी है, इनफैक्ट इतना बहुत है। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, इनिशियल ई वी जे ओ पी, इनिशियल बी एफ टी, अगेन वी 2 आई है आपकी, तो वी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद टी तो मैंने कह दिया, उसके बाद यहाँ 2 बार ओ भी आ गई है तो ओ इम्पोर्टेंट हो सकती है, आई है, नंबर 4, नंबर 6 एंड नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, और ये क्या है, नंबर 7 भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो आप इसे जंबल करके देख सकते हैं। 16 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, या फिर 43 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 34, 36, 76, कोई भी एक नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, या ये जंबल भी करके देख सकते हैं। हो सकता है 4 को उनकी बर्थडे है, या फिर 3rd मंथ को आप दोनों मिले थे, ठीक है, तो वैसे आप देख सकते हैं। यहाँ है SK एंड यहाँ पे है हैशटैग, ये फेमस हो सकते हैं, सिंस जैसे मैंने आपको कहा भी था कि हो सकता है ये अपने फ्रेंड सर्कल में, ये जहाँ पे भी है वहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा इनकी नाम है, तो दूसरों को हो सकता है कि दूसरे इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस चाहते हैं, ठीक है, पर यहाँ इंपॉर्टेंस मिलती बहुत ज़्यादा आपको है इस पर्सन से, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की गई है। मोस्टली मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ, पर मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि J है, W है, पर मैं वैसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहाँ पे कि आप दोनों के बीच कुछ किसी तरीके की बात हुई है ना, आप दोनों के बीच किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आप दोनों अपनी चीज़ों में क्लियर नहीं रह पाए हैं। A आई है, J आई है, 2 बार J भी आई है, ओके, एंड यहाँ पे और 2 है X एंड U। तो ये कुछ आपके लेटर्स है, ये कुछ आपके लेटर्स है जो कि आपके पर्सन के हो सकते हैं। अगर कुछ नाम बनती है या कुछ मैसेज आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।
हेलो पालतू, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो जिन्होंने भी ये प्यारी सी ब्लैक कलर की एनवेलप पिक की है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के साथ कैसी एनर्जी चल रही है। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए कैसी भावना रखते हैं, और फिर देखेंगे कि आप आपके पर्सन के लिए एट प्रेजेंट कैसी भावना रखते हैं, और क्या आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। ओके, किसी भी रिलेशन को ले सकते हैं आप। ओके, एंड आप चाहे तो एक से ज़्यादा भी कार्ड्स देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगी, सिंस मैं ये हर रिलेशन के लिए कर रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी मैं जितनी जनरल हो पाऊँ मैं उतनी जनरल रहूँ। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी पर्सन की एनर्जी देखेंगे कि कैसी एनर्जी चल रही है। तो पहले हम आपकी एंड आपके पर्सन की कार्ड शफल कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पायल टू के पर्सन की एनर्जी। टेन ऑफ कप्स की कार्ड आई है। तो चलिए फिर देखते हैं कि आप कैसी भावना रख रहे हैं, या आपकी कैसी एनर्जी चल रही है। ओके, तो यहाँ इससे पहले यहाँ अच्छे से रख देते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आपकी कैसी एनर्जी चल रही है इस पर्सन के प्रति, कैसी एनर्जी चल रही है। पालतू, एक कार्ड नीचे गिर गई है। तो ये कार्ड नीचे गिर गई थी और मैं समझ पा रही हूँ कि क्या चल रहा है। तो चलिए फिर बाकी 4 कार्ड्स भी देख लेते हैं। आपकी डेक के नीचे जजमेंट की कार्ड आई है। एंड पालतू, चलिए फिर आपके बारे में बात करते हैं। मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ एग्जैक्टली चल क्या रही है। इन शॉर्ट में बता दूं, ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन आप दोनों के बीच चल रही है। चाहे ये जो भी रिलेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। ठीक है, जहां आप एक पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर ये आपको समझने के लिए रेडी नहीं है। ये ओवरऑल आपको नहीं समझने के लिए रेडी है। मैं काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश एनर्जी देख रही हूँ। ठीक है, तो ये आप किसी भी रिलेशन को लीजिए। मैं बात करूँगी सबसे पहले आपके बारे में, नहीं, सबसे पहले मैं आपके पर्सन के बारे में बात करती हूँ। ठीक है, एक साथ मैं बाद में बात करूँगी। सबसे पहले आपके पर्सन की बात करती हूँ। अगर ये रिलेशनशिप है या फ्रेंडशिप है, मैं यहाँ देख रही हूँ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही ना खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। पहले ये खुद के बारे में सोचेंगे, उसके बाद ये आपके बारे में सोचेंगे या किसी और के बारे में सोचेंगे। कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि अगर ये फ्रेंडशिप थी या फिर ये आपके पार्टनर थे, यहाँ 3 लोग एक साथ मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे कि ये अपनी ज़्यादा मानते हैं, ये अपनी ज़्यादा सुनते हैं। ठीक है, एंड अभी भी इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके लिए या आपके साथ जो भी डिसीजन ली है, बहुत सही डिसीजन ली है। इनके अकॉर्डिंग लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लॉजिकल वे में देख रहे हैं एंड उस हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं। अगर ये आपके पार्टनर है, तो मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना बहुत कैजुअली चीज़ों को लेते हैं। ये जो भी पर्सन है, मुझे ऐसा जहाँ तक लग रहा है कि ये लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ये अपने मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं, ये आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं। यहाँ पे द डेविल की कार्ड आई है। ये मैं ऐसी एनर्जी आपकी देख रही हूँ ना, ये पर्सन आपकी तरफ इसलिए आते हैं बिकॉज ये आपको लेके किसी तरीके की एडिक्शन बनाए रखे हैं। मतलब यहाँ पे गलत तरीके से नहीं लीजिएगा कि ओ माय गॉड ये मुझे लेके बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। नहीं, मैं वैसी एनर्जी बिल्कुल नहीं देख रही हूँ कि ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड है। आप इनकी कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जो प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये बार बार आपके पास आते हैं। इनकी खुद की कोई मेन इंटेंशन होती है जिसकी वजह से ये आपके पास आते हैं। इनको लगता है कि ये आपको प्यार करते हैं, पर साथ ही किसी और को भी प्यार करते हैं। अगर ये फ्रेंडशिप की मैं बात करूँ, तो मैं देख रही हूँ इनकी खुद की कोई मेन इंटेंशन होती है। अगर ये आपको हर्ट भी करते रहे ना, इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना आपको फ़र्क पड़ता है। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी है पालतू, ये अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी
हैप्पी है एंड इनको लगता है कि देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये थोड़ा थोड़ा लेके आपके बारे में सोचते ज़रूर है, पर ऐसे सोचते हैं कि इनको पता है कि ये चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा कैजुअल है, हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ये कैजुअल है एंड इनकी जो माइंडसेट है वो आपके माइंडसेट के साथ इतनी मैच नहीं करती है। जहाँ आप अगर किसी पर्सन को प्यार करते हैं तो पूरा अपने पूरे इमोशंस दे देते हैं, पर ये इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं है, ये इतनी ज़्यादा इमोशंस नहीं देते हैं, ठीक है। ये लाइफ एंजॉय करने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं एंड इनके लिए कुछ ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ जहाँ पे कि ये अगर आज आपके साथ है कल नहीं भी रहे ना, इनको इतनी फ़र्क नहीं पड़ेगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको प्यार बहुत करते हैं। कुछ लोगों के लिए, हाँ, हर एक के लिए नहीं, मैं नहीं देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको प्यार बहुत करते हैं एंड आप दोनों के बीच प्यार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये आपके साथ अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी फैमिली देखते हैं, या ओवरऑल अगर ये फ्रेंड है तो बहुत ज़्यादा आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। पर शायद हो सकता है यहाँ पे ना आपकी मिक्स्ड एनर्जी देख रही हूँ पालतू, ठीक है। हो सकता है कि ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा अडिक्टेड है, एज इन काफ़ी ज़्यादा ओवर पोजेसिव हो जाते हैं। अगर ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपके फ्रेंड है तो हो सकता है कि आपको प्यार करते हैं, पर साथ ही आपसे रिलेटेड किसी तरीके की डिसीजन नहीं ले सकते हैं और इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो भी डिसीजन लिया है आपसे रिलेटेड, मजबूरी में शायद आप दोनों अलग हुए हैं, तो इनको लगता है कि ये इन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो आपके एंड इनके भली के लिए है, स्पेशली आपके भले के लिए है। तो मैं ये दो मिक्स्ड एनर्जी आपकी देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसे पर्सन है जो कि बहुत कैजुअल है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कुछ भी डिसीजन लेंगे, इनको लगता है कि इनकी वे ऑफ थिंकिंग कि ये जैसा सोचते हैं वो ही सही है, ठीक है। पर कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आते भी है तो इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी आ रही है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ही सिर्फ सेटिस्फाई कर पाते हैं। इनके लाइफ में कुछ ऐसी मतलब की चीज़ है जो सिर्फ आप ही दे पाते हैं, जिसकी वजह से ये बार बार आते हैं और कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचा के वापस चले जाते हैं। तो ये वैसी एनर्जी आपके लिए होल्ड करते हैं। पर कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ प्यार बहुत है आप दोनों के बीच, आपके साथ ये पर्सन एंजॉय बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं। अगर ये फ्रेंडशिप की एनर्जी है तो मैं वैसी देख रही हूँ कि ये आपके साथ लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, हर चीज़ आपके साथ टाइम टू टाइम एंजॉय करना चाहते हैं। फिर ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा अडिक्टेड हो रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके साथ ना मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन आपकी आ रखी है। ये कभी कभी आपके लिए ओवर प्रोटेक्टिव भी हो जाते हैं, ठीक है। एंड इनको कहीं ना कहीं लगता है कि इनका हक नहीं बनता है आपको लेके ओवर प्रोटेक्टिव होने का, तो ये किसी तरीके की डिसीजन लेते हैं जो कि इनको लगता है काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके रहते हैं। तो ये मैं दो मिक्स्ड एनर्जी देख रही हूँ। सबसे पहले कैसी एनर्जी देख रही हूँ पालतू आपके लिए कि ये एक ऐसे पर्सन है जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैजुअली लेते हैं, ठीक है, एंड इनको लगता है कि ये जो डिसीजन ले रहे हैं वही सही है। दूसरी मैं देख रही, और ये आपके पास तभी आना चाहते हैं जब इनके मन में किसी तरीके की खालीपन आ जाती है, तब ये आपके पास आते हैं, ठीक है, या फिर ये आपको यूज़ करने के लिए आते हैं। एक तो मैं काफ़ी स्ट्रेट मैं वैसी ही एनर्जी देख रही हूँ। सिंस मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ तो इसलिए मैं बहुत सारी आपकी कलेक्टिव एनर्जी देख रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ प्यार बहुत है, पर किसी वजह से आप दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्श डिसीजन लिया है आपको लेके, एंड ये हेल्पलेस है, ये कुछ कर नहीं सकते, ओके। बात करते हैं अब आपकी, एंड जहाँ तक मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ ना, आपकी एनर्जी से मैं समझ पा रही हूँ कि मैं जो पहली वाली चीज़ कह रही थी कि जहाँ पे कि ये बहुत कैजुअली रिलेशंस को लेते हैं, जिसकी वजह से ये देखते भी नहीं कि कौन हर्ट हो रहे कौन नहीं हर्ट हो रहे हैं। इन्होंने एक डिसीजन लिया और फिर बस खत्म, वही मेरी फाइनल डिसीजन है। पर आपका मन क्या कर रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं वो नहीं देख रहे, बिकॉज जब मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ तो आप काफ़ी अपसेट नज़र आ रहे हैं। एक ऐसे पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं, एक ऐसे पर्सन जो जस्टिस के तलाश में है, एक ऐसे पर्सन जिनको लगता है कि उनके प्रति फेयर डिसीजन नहीं ली गई। इन्होंने एक डिसीजन लिया है पर आपको लगता है कि एक फेयर डिसीजन नहीं ली गई है, ओके। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम के बाद आप ना ये पर्सन जितनी बार आपकी लाइफ में आते हैं आप इनको माफ़ कर देते हैं, पर फिर यहाँ पे देखती हूँ कि ये आपको वापस अपनी लाइफ में तो बुला लेते हैं, बट देन बार बार आपके साथ वही सारी चीज़ें रिपीट करते हैं। बार बार यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप है
है जो इस रिलेशनशिप को खींच रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आप है जो इस रिलेशनशिप में काम करते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये पर्सन आपको बहुत सारी सच एंड झूठ में रखे हुए हैं। ये पर्सन आपके साथ दिखाते हैं आपको कुछ और, पर होता कुछ और है। ये जितनी बार माफ़ी मांग के आपकी लाइफ में आते हैं उतनी बार वही सारी चीज़ें रिपीट करते हैं। आप इनको अपनी लाइफ मानते थे, आप इनको अपनी वर्ल्ड मानते थे, इनके साथ बहुत हैप्पी थे, इनके साथ लाइफ एंजॉय करते थे, पर सडनली कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से अब आप लाइफ में ना बहुत मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, आप में से बहुतों के लिए इनफैक्ट मैं देख रही हूँ, इस पर्सन ने आपको बहुत 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 हर्ट किया है अपनी केयरलेसनेस की वजह से, अपनी कैजुअल रिलेशन को मेंटेन करने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, पर फाइनली आप इनसे मूव ऑन हुए हैं। यहाँ पे जस्टिस की कार्ड आई है, आप मूव ऑन हो रहे हैं। ये पर्सन आपके पीछे आते हैं, पर आप लाइफ में आपको एक डिसीजन लेनी पड़ी है। यहाँ पे आपने खुद के लिए एक फेयर डिसीजन लिया है कि अगर आप मुझे यूज़ करते रहे इस ढंग से, मैं आपके साथ रिलेशन में नहीं रहूँगा, मैं आपके साथ ये फ्रेंडशिप मेंटेन नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ कोई ऐसे पर्सन है जिनके बारे में देख रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले अपनी सोचते हैं, उसके बाद किसी और की सोचते हैं, एंड वहाँ पे शायद आप बिलोंग भी नहीं करते हैं इनके लिए, पर कहीं ना कहीं आप इनकी नीड्स, इनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा पूरा करते हैं, इसलिए ये बार बार आपके पास आते रहते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है, आप अगर डिसीजन लिए हैं आप इनके प्रति कि कोई भी एक डिसीजन आपने बनाया, मैं मोस्टली देख रही हूँ कि आपने इनसे लाइफ में मूव ऑन होने की डिसीजन बनाया है, पर बार बार ये वापस आ जाते हैं। आप जब भी मूव ऑन होना चाहते हैं, आप जब भी फाइनली खुद को समझा रहे हैं कि ठीक है इस रिलेशन से आगे बढ़ते हैं, इस रिलेशन से अब यहाँ पे कुछ नहीं रहा, इस रिलेशन से आगे बढ़ते हैं, ये वापस आपके पास आ जाते हैं, एंड कहीं ना कहीं फिर आप वापस मेल्ट होते हैं, फिर वापस आप ही इस रिलेशन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि ये आपकी लाइफ में आके आपको बहुत ज़्यादा दिखाती है कि मतलब तुम्हारे वजह से सब हुआ है, तुम चीज़ों को नहीं समझ रहे हो, तो ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा यहाँ चल रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं कि लेटर आपके ये इस कार्ड में, इस एनवेलप में आपके लिए क्या आई है। तो सबसे पहले आपके लिए आई है सैजिटेरियस। आप या वो पर्सन सैजिटेरियस हो सकते हैं, धनु राशि के, सो सैजिटेरियस हो सकते हैं। नेक्स्ट आपकी आई है वर्गो, कन्या राशि हो सकते हैं। नेक्स्ट आपकी लियो, सिंह राशि हो सकते हैं। एंड देन आपकी कैंसर, कर्क राशि हो सकते हैं। अब देखते हैं कि मैसेज क्या आई है। इन द मिडल ऑफ माई chaos देयर वॉज यू। तो आपने इनको बहुत हेल्प किया है लाइफ में आगे बढ़ने में। ये जब मैं कह रही हूँ ना कि जब भी इनको ज़रूरत होती है ना, ये घूम फिर के आपके पास आ जाते हैं, बिकॉज इनको पता है कि कोई ना कोई, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, आप इनको किसी ना किसी प्रॉब्लम से निकाल लेंगे। तो इनकी कोई मेन इंटेंशन है जिनकी वजह से ये आपके पास आते हैं। कैन आई कीप यू, ये आपको रखना चाहते हैं अपने लाइफ में, पर वैसे ही उसी हिसाब से जिस हिसाब से ये चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपको रखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करें, पर ये अपनी चलाएंगे, ये अपने हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी ये आपको रखना चाहते हैं, बिकॉज इनको पता है कि एक आप ही है जो इनके हिसाब से चलेंगे, एक आप ही है जो इनके हिसाब से चलना चाहेंगे या चल सकते हैं। आपको मैनिपुलेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं ये पर्सन, ओके। एंड टुडे आई मिस्ड यू, तो ये आपको मिस करते हैं, पर मैं मोस्टली देख रही हूँ ये आपको तभी मिस करते हैं जब इनकी खुद की कोई ज़रूरत होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी इनिशियल्स क्या आ रही है, आपकी इनिशियल क्या आ रही है। और इसके पहले मैं थोड़ा सा यहाँ इसे साफ कर देती हूँ ताकि हम अच्छे से क्लियरली देख पाए इनिशियल्स क्या आ रही है, ओके। तो आपकी इनिशियल्स क्या आ रही है पाइल 2 के लिए। इससे आप नाम भी क्रिएट कर सकते हैं अगर कुछ मैसेज आपको मिलती है, या मुझे अगर तुरंत मिलेगी ऑन स्पॉट मैं वो भी करूँगी, एंड बस इतनी काफ़ी है। तो यहाँ आपकी जे आई है, नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, नंबर एंड कोई नंबर नहीं है ना यहाँ पे, हाँ नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, एंड नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो ये 6 एंड यहाँ पे 5 भी है, ओके यहाँ पे 5 भी है। तो 15, 16, 14, 65, 51 कुछ भी ऐसा ले सकते हैं आप, जो कि आप एंड आपके पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। जे के हो सकते हैं, पी है, एस है, यू है, अगेन नेक्स्ट आपकी पी आई है, ओ है यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे ए आई है, अक्षर ए है, उसके बाद यहाँ वी है, एक्स है, उसके बाद यहाँ पे अगेन 2 बार ओ आई है, फिर यहाँ पे आपकी आई है 2 बार एस आई है, देन यहाँ पे टी है, देन यहाँ पे आर एंड वाई है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, यू है, उसके बाद 3 बार ओ आई है। तो आपके लिए ओ बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एच है, आर है, 2 बार आर आई है क्या, हाँ 2 बार आर है।
आर हो सकती है, उसके बाद एल है, उसके बाद यहाँ पर है बी, उसके बाद यहाँ पर है 2 बार ए आ चुकी है, 2 या 3 बार आई है, 2 बार आई है। देन यहाँ पे ई है, देन यहाँ पे एन है, देन यहाँ पे ये Z है। ओके, ये Z है और ये N है। मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ Z और N के बीच। तो ये Z है और ये 2 बार आपकी N आई है। देन यहाँ पे 2 बार V आ गई है एंड यहाँ पे F है। अगर इससे कुछ नाम बनती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड यहाँ पे 2 बार Y भी आई है और यहाँ पे S भी आई है और यहाँ पे G है एंड ये हैशटैग है। तो हो सकता है कि ये अपने अपने लोगों के बीच बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसकी वजह से भी कुछ तो ये थोड़ी सी प्राउडी वाली एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा और कुछ भी वर्ड्स बनती है या नाम बनती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पायल 3, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पायल 3 जिन्होंने भी ये प्यारी सी पिंक कलर की एनवेलप सेलेक्ट की है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके साथ कैसी चल रही है। ओके, आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके साथ कैसी चल रही है। यहाँ आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी पर्सन को ले सकते हैं। एंड सिंस मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ जहाँ आप किसी भी रिलेशन को ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर रिलेशन के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, तो किसी भी रिलेशन को ले सकते हैं। एंड मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, तो उस हिसाब से आप अपने मैसेजेस को रेजोनेट करिएगा। ओके, मैं कोशिश करूंगी जितनी मैं जनरल हो सकूं उतनी मैं करूंगी। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस रिलेशन को लेके कैसी चल रही है, हम वो देखने वाले हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी इस पर्सन को लेके कैसी चल रही है एंड फ्यूचर में क्या आप एक दूसरे से बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ आपके पर्सन की, फिर मैं कार्ड शफल करूँगी आपकी एंड उसके बाद हम बात करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पायल 3 से। ओके, ये आपके पर्सन की कार्ड है। ओके, ये आपकी पर्सन की एनर्जी चल रही है। अब देखते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी चल रही है। ओके, आपकी एनर्जी कैसे चल रही है अपने पर्सन के लिए, इस रिलेशनशिप में आप कैसी भावना रख रहे हैं। पायल 3, एंड यहाँ डेक के नीचे आपकी 3 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है। तो पायल 3 आपकी जो एनर्जी आई है ना, मैं पहले कैमरा ठीक करती हूँ। तो पायल 3 आपकी जो एनर्जी आई है, रुकिए मैं पहले थोड़ा कैमरा ठीक करती हूँ। हाँ, आई गेस इसमें कार्ड्स दिख रही है क्या, ये थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हो गई है, रुकिएगा। ठीक है, मैंने बहुत फिक्स करने की कोशिश की पर उतनी स्ट्रेट नहीं आ पाई है, कोई बात नहीं। सो तो पायल 3 मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, ये इस रिलेशन को लेके बहुत ही ज़्यादा ओवर पोजेसिव हो रखे हैं, ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पोजेसिव। ये कुछ भी कर रहे वो सही है, पर थोड़ी सी भी आप कुछ और करने चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने लग जाते हैं। तो पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने लग जाते हैं। अगर आप किसी और से मिल रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम है, अगर आप किसी और से मिल रहे हैं इनको बिना बताए तो प्रॉब्लम है, अगर बिना बताए किसी और से फ्रेंडशिप कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इनको झाँक ताक करनी है और ये कहीं ना कहीं अपनी रिलेशन आपके साथ मेंटेन नहीं कर पाते हैं। पर आपके साथ, आप किसी और के साथ अगर रिलेशन कोई किसी भी तरीके की फ्रेंडशिप निभा रहे हैं या रिश्तेदारी निभा रहे हैं या रिलेशन निभा रहे हैं, तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा दिक्कत लाने की कोशिश करते हैं या फिर आपसे फाइट करने लग जाते हैं। कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ, ये जब तक आपकी एनर्जी पूरी तरीके से विदड्रॉ आपसे नहीं कर लेते ना, तब तक ये आपको ना तानाबाजी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, बहुत
ज़्यादा आपको ताना देते रहते हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा ही ओवर पोजेसिव हो रखे हैं, ठीक है। तो ओवर पोजेसिव हो रखे हैं एंड ये एक ऐसी जहाँ पे आप ना थोड़े से बंधे हुए फील करते हैं, ये एक ऐसी ओवर पोजेसिव वाली मैं एनर्जी देख रही हूँ। ट्रैप फील करते हैं इनके साथ रह के, आपको आप इनको प्यार बहुत करते हैं, मानते बहुत हैं, पर इनके साथ रह के ना आपको एक तरीके की फ्रीडम चाहिए होती है, बिकॉज ये आपके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा नॉक करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा। एंड जहाँ ये अपनी रिलेशन को तो मैनेज नहीं कर सकते हैं, पर आपके ऊपर हावी ज़रूर हो जाते हैं। आपको ऐसा दिखाते हैं कि आपके प्रति ये जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है, ठीक है। तो ये हावी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आपके बीच एंड आपके डिसीजन, आपको खुद की लाइफ में एक डिसीजन नहीं बनाने देते हैं। एंड अगर आप किसी तरीके की डिसीजन बनाए ना, तो ये आपको भी ऐसा दिखाते हैं जैसे कि मतलब आपको ना गिल्टी फील कराते हैं आपकी किसी भी डिसीजन के लिए, और आपको ऐसा दिखाते हैं कि ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये आपकी जो फ्रीडम है या फिर आपकी कॉन्फिडेंस है या आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को कुछ ज़्यादा ही चोट पहुंचाते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये आपको कहीं भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये आपको अपने हाथ से निकलना नहीं चाहते हैं। अच्छी बात है, यह इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं कि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, पर वो प्यार कैसी प्यार जो कि आपके लिए घुटन बन जाए, है ना। तो इनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत होगी कि किसी इंसान को आप प्यार कर सकते पर उनके लिए आप घुटन नहीं बन सकते। यहाँ मैं घुटन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की तरफ से देख रही हूँ कि घुटन बहुत ज़्यादा ये आपके लिए पहुँचा देते हैं, ठीक है। एंड इनको ऐसा लगता है कि ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो जा रहे हैं ना, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ना घुटन आ जा रही है। आप इस चीज़ से निकलना भी चाहते हैं पर नहीं भी निकलना चाहते हैं। आप इनके साथ ऐसे रिलेशन में थे, थोड़े से ऐसे रिलेशन में थे जहाँ ये आपको काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कराते थे हर चीज़ के लिए। मैं देख रही हूँ आपके पर्सन आपको अभी भी शायद दूर से कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करते हैं, एंड ये चीज़ों को ये या तो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं या आपके बारे में सोच भी रहे हैं, एंड ये एक तरीके से सेटलमेंट चाहते हैं। आप एंड आपके बीच में थोड़ी सी सेटलमेंट चाहते हैं, बट देन अगेन वैसी ही एनर्जी के साथ जहाँ ये चाहते हैं कि आप इनको समझे एंड आप इनके हिसाब से चले, ठीक है। तो ये मैं वो वैसी एनर्जी देख रही हूँ कि आप इनको समझे पर एंड आप इनके हिसाब से चले, पर ये नहीं देख रहे कि ये आपके लिए कितनी ज़्यादा क्षति पहुँचा रहे हैं, ठीक है। ये अभी भी आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि हाल फिलहाल में ये किसी न किसी पर्सन के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश किए भी थे, एंड ये एक तरीके की सेटलमेंट में आना चाहते हैं जहाँ ये आपके साथ मिल के चीज़ों को वापस सुलझाना चाहते हैं या सॉल्व करना चाहते हैं। पर अगर मैं आपकी बात देखूं या आपकी एनर्जी देखूं, आप थोड़े बहुत कंफ्यूजन में हैं। हो सकता है हाल फिलहाल में इन्होंने आपको कांटेक्ट किया था, आप काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रख रहे हैं चीज़ों को लेके, मतलब आप यहाँ पे ना मूव ऑन करना चाहते हैं, आप चीज़ों को एक अच्छी जगह ले जाना चाहते हैं। आप मैं देख रही हूँ आप ना एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाना चाहते हैं जहाँ इतनी सारी ना झमेला एंड इतनी सारी झंझटें नहीं हैं, ठीक है। तो आप वैसी दुनिया देखना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं इनके लिए इनकी वजह से आप उस जगह से थोड़े पीछे हो गए हैं। आप खुद के लिए काम करना चाहते हैं, और यहाँ पे आपके लिए डिसीजन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है कि इनको अपनी साथ रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा सोच समझ मतलब काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आप। अगर आप इनको माफ़ भी करने की सोचते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया है। कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ ये कैसे पर्सन है जिन्होंने गुस्से में आके आपके लिए रूमर्स तक फैलाने की कोशिश की है, या आपके बारे में दूसरों से जाके बहुत ज़्यादा बात की है, जो कि ऐसी ऐसी बातें की हैं जो कि शायद इनको नहीं करनी चाहिए थी। तो ये शायद आपको वापस बुला रहे हैं अपने लाइफ में, और आप कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट में हैं कि आपको करनी चाहिए तो क्या करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में हैं आप, किसी तरीके की कन्फ्यूजन में हैं, एंड आपको भी पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी है इनके अंदर जो कभी चेंज नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मैं वैसे आपकी एनर्जी देख रही हूँ कि चेंज नहीं हो पाएगी। यहाँ आप इनको मानते बहुत है, पर कहीं ना कहीं आपको भी पता है, मतलब आप एक्चुअली एट प्रेजेंट मैं ऐसी एनर्जी देख रहा हूँ जहाँ एट प्रेजेंट आप ये पर्सन जैसे आपको दिखाए हैं अपने बारे में, आप उस चीज़ को प्यार नहीं करते, पर आपने इनको जिस हिसाब से देखा था आप उस पर्सन को प्यार करते हैं, ठीक है, उनके उस नेचर को मिस करते हैं। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। यहाँ मैं देख रही हूँ आप एक लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एंड अपनी लाइफ में आप जिस भी पर्सन को एंटर करना चाहते हैं वो एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ आप हैप्पी रहे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा हर्ट आप मुझे दिख रहे हैं, एंड यहाँ बहुत ज़्यादा सोच समझ के आप डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं सबसे पहले खुद को आइसोलेट करिए, सबसे पहले
एकदम किसी और से आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। खुद से पूछिए कि क्या ये रिलेशन जिसमें आप मेहनत करने की सोच रहे हैं, क्या ये वर्थ इट है, ठीक है? तो खुद से पूछने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद ही आप किसी तरीके की डिसीजन लेंगे। अभी भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड जो अभी भी आपको कंफर्म नहीं है या पता नहीं है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा बहुत बहुत अंदर तक जाके आपको इस पर्सन के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इनकी कुछ डार्क साइड मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। कुछ ऐसी डार्क साइड है जो कि आपने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी ज़्यादा डार्क साइड है। एंड यहाँ पे अगर आप कार्ड भी देखें, एस ऑफ टॉर्चेस की कार्ड है, ठीक है? ये एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप इनकी एनर्जी देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा ग्रेश एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे देख रही हूँ। यहाँ पे ग्रे है, यहाँ पे ग्रे है, यहाँ पे ग्रे है। ग्रेश एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा इनसे मिल रही है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि ये खुद ही, ये ना ब्लैक है ना वाइट है, ये ग्रेश है। ये आपके लिए कभी अच्छे बहुत है, अगर अच्छे तो बहुत अच्छे हैं, एंड अगर बुरे हैं तो बहुत बुरे हैं। अगर आपके लिए अच्छा कहते हैं तो बहुत अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं तो बहुत बुरा कहते हैं, ठीक है? तो ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है, कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं, ठीक है? तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ, मिक्स्ड एनर्जी है। ये खुद जहाँ पे फंसे हुए हैं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि इनकी पास्ट कुछ इतनी अच्छी नहीं रही है, जिसकी वजह से ये दूसरों के इमोशंस इतने अच्छे से कैच नहीं कर पाते हैं। एंड ये जिनको भी फ्रेंडशिप, जिनसे भी फ्रेंडशिप करते हैं, जिनके साथ अच्छी रिलेशन, जिनके साथ अच्छी तालमेल हो जाती है, उनको लेके ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। ना तो उनको किसी और के होने देते हैं, ना खुद किसी और से बात कर लेंगे, पर आपको किसी और के नहीं होने देंगे। तो मैं वैसे आपकी उनकी एनर्जी देख रही हूँ। एंड यहाँ मैं देख रही हूँ आप इनके लिए, आपको मैं फीलिंग्स तो नहीं कहूँगी, पर ये कहूँगी कि आप इनके लिए सिंपैथी बहुत ज़्यादा है इनके लिए। बट देन आपको भी पता है कि इनके साथ अगर रहते हैं तो वापस इन सारी चीज़ों से आपको डील करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड ये चीज़ आपको लिटरली तोड़ के रख चुकी है, ठीक है? तो मैं वैसे आपकी एनर्जी देख रही हूँ। एंड आप डिसीजन भी लेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन वाली मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ कि है क्या, ये पर्सन एग्जैक्टली है क्या, आप वही नहीं समझ पा रहे हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि आपकी एनवेलप में कौन सी मैसेजेस आई हैं, कौन सी ज़ोडिएक साइन आई है। ये जेमिनाई है, मिथुन राशि, मकर राशि कैप्रिकॉर्न है, देन यहाँ पे मेष राशि एरीज है, और फिर यहाँ पे कुंभ राशि एक्वेरियस है। ओके, तो ये सारे साइन की आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आपकी मैसेज आई है यहाँ पे, इफ़ वी डोंट टॉक एवर अगेन रिमेंबर दैट आई लव यू, ठीक है? तो इनको कहीं ना कहीं ये कंफर्म है कि अब आप इनकी लाइफ में वापस शायद ही आने की सोचें। अगर आप सोचें भी तो आप वैसे उस हिसाब से नहीं आएंगे। एंड कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ ना कि आपने फाइनली खुद को प्यार करना सीखा है इस रिलेशन से बाहर निकल के। कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते थे, तो आप इनसे ना बाहर निकल के खुद को प्यार करना सीखे हैं। तो आप अपने करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके ना फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप अपनी करियर या अपनी कोई भी बात इनसे शेयर करते थे, ये आपके अगेंस्ट यूज़ करते थे, सिर्फ और सिर्फ आपको हराने के लिए। ये इस रिलेशनशिप को में जीतने के लिए ये आपके फ्यूचर, आपके पास्ट को यूज़ करने के लिए भी रेडी थे। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है आई कांट से इट। इनके अंदर हिम्मत नहीं है कुछ चीज़ों को कन्फेस करने की जो इन्होंने आपके साथ किया है। ओके, एंड नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है यू आर द बेस्ट थिंग आई एवर प्लान्ड। यू आर द बेस्ट थिंग आई नेवर प्लान। तो इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप इनके लाइफ में कभी आएंगे, पर जैसे ही आप इनकी लाइफ में एंटर किए, ये इनको वैसी प्यार आप दे पाए हैं जैसी प्यार की इनको तलाश थी, पर इन्होंने उस चीज़ को रिस्पेक्ट ये नहीं कर पाए। ओके, तो मैं वैसी एनर्जी आपकी देख रही हूँ। चलिए देखते हैं कि अब इनकी इनिशियल्स क्या हो सकती है। एंड उसके पहले मैं इस जगह को थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ ताकि हमें इनिशियल्स क्लियरली दिख पाए। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की इनिशियल, और उससे अगर कुछ नाम बनेगी या फिर कुछ वर्ड्स बनती है उससे भी हम मैसेजेस चैनल करने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे इंस्टेंट दिख जाती है तो कोई बात नहीं, पर अगर मुझे इंस्टेंट नहीं दिखती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी पर्सन के नाम अगर आपको दिखती है वो, एंड वर्ड्स अगर कुछ बनती है तो वो भी बताइएगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ अक्षर नहीं है, ये नंबर है। 4 है, 7 है, यहाँ पे आपकी नंबर 6 आई है, 2 आई है, एंड यहाँ पे 1 आई है। तो आप इसे जंबल भी कर सकते हैं। ये रही आपकी 1 नंबर, तो इसे आप इसे जंबल भी कर सकते हैं। 61 इंपॉर्टेंट हो सकती है, 21 इंपॉर्टेंट हो सकती है, 27 इंपॉर्टेंट हो सकती है, 46 इंपॉर्टेंट हो सकती है, 6 2 1 7 4 इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप दोनों के लिए। ओके, नेक्स्ट आपकी अक्षर K है, M है, X है, V, देन यहाँ पे है G, देन यहाँ पे है A, देन यहाँ पे है W, B, T, J। 2 बार J आई है क्या? नहीं। यहाँ पे है S, यहाँ पे है L, यहाँ पे है H,
यहाँ पे है 2 बार एच आई है, 2 बार एच, वो भी बैक टू बैक आई है, तो एच डेफिनेटली आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। एल है, ये है सी, और यहाँ पे ये है एफ, यहाँ पे ये है पी यू ओ, ई है, एन है, 2 बार आर आई है, एन यहाँ पे है क्यू। तो ये सारी अक्षर से उनकी नाम स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। अगर आप कुछ भी नाम इससे बना पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वर्ड्स अगर आपको दिख रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे यहाँ पे पब की एनर्जी पता नहीं, मुझे यहाँ पे सडनली पब दिखी है, ठीक है। तो पब मुझे दिखी है, अगर हो सकता है कि इनकी खुद की कोई पब होगी, या फिर ये इनको पार्टीज़ करने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ अगर वर्ड्स बनती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।